हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप मेकअप कैसे करते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूं। मैंने भी 4 5 10 12 15 20 वीडियोस देखकर मेकअप करना सीखा है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरी क्या प्रोसेस होती है मेकअप करने के लिए, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन या कभी डेली वीडियोज़ बनाने रहते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले अपना जो पूरा चेहरा ना अच्छे से क्लेंस कर लिया है। मेरा फेस वॉश बहुत अच्छा है, तो मैंने उसी से, अगर आपको लगता है तो आप वाइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है ये प्लम का टोनर। ये राइस वाटर वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए मेरा बस इतना सा बचा है, मैंने इसकी एक और बॉटल ऑर्डर कर दी है। तो सबसे पहले मैं फेस पे यही लगाती हूँ। वैसे मैं ये डेली यूज़ करती हूँ, तो आपको इसे अच्छे से अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेना है। बहुत अच्छे से मैंने पहले ही स्प्रे करके रखा था, और आपको लग रहा है आप हल्का सा ऐसे इसको डैप कर सकते हैं। इसको आपको वेट करना है सूखने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा भी डार्क सर्कल्स वो दिख रहे होंगे, लेकिन ये कैमरे में दिखते हैं। रियल में मेरे इतने डार्क सर्कल्स या इतना ज़्यादा मुझे पिगमेंटेशन नहीं है, पर ये कैमरे में ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हमें मेकअप करना पड़ता है। तो हम वेट करेंगे इसे कंप्लीटली ड्राई होने के लिए। तब तक मैं आपको अपना वैनिटी बॉक्स दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत सालों के एक्सपीरियंस यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को फाइनली अरेंज किया है, और मैंने स्टेप बाय स्टेप इन्हें जमाया है। किसी भी मेकअप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप प्रिपरेशन कैसे करो, नहीं तो आपका बेस बहुत गंदा बनेगा। तो पहले मैं क्या करती थी, कोई भी प्रोडक्ट अपनी वैनिटी में ले लेती थी, लेकिन अब मैं अच्छे प्रोडक्ट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए। तो मैंने ये एम्ब्रोलेसे का मॉइस्चराइजर यूज़ करा है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही मेकअप प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। तो मैं इसे अच्छी से अपने चेहरे पे लगाऊंगी। और इतना ध्यान रखिए, आपको अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, तभी बेस बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने इसे अच्छे से अपने चेहरे पे लगा लिया है। अब इससे भी हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। हर स्टेप को आपको एक साथ जल्दी जल्दी नहीं करना। इसे अच्छे से, अगर आपके पास, आप दूसरा मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। पहले मैंने निविया का ट्राई करा, वो भी बहुत अच्छा है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हैं। अभी डॉट एंड की का भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, अगर आप बजट में जाना चाहते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली है बट बहुत इफेक्टिव है। तो आप बजट में जाना चाहते हैं, पॉन्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपका मॉइस्चराइजर कंप्लीटली ड्राई हो जाए, यहाँ आपको प्राइमर लेना है। मैंने ये यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का अनरियल परफेक्ट प्राइमर। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है बट अच्छा है, तो मैंने अभी और दूसरे प्राइमर भी ऑर्डर करे। पहले मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। प्राइमर हम स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, और हमेशा ध्यान रखें प्राइमर लगाते वक्त आप हमेशा ऐसे जाएं, उसको वापस नहीं लाएं, नहीं तो आपके पोर्स जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। तो स्पेशली ये जो टी एरिया है ना, मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से प्राइमर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से अब प्राइमर को भी हम अब्जॉर्ब होने देंगे। अप्रॉक्स 1 मिनट का मैं वेट करूंगी। प्राइमर भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है, तो मेरी स्किन अब थोड़ी ड्राई सी होगी, स्पेशली विंटर है। तो ये स्ट्रोक क्रीम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, सोट्रू की है। मैं अच्छी अमाउंट में इसको ले रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही ज़्यादा, और ये ग्लास स्किन इफेक्ट देती है, तो मैं तो इसको लगाती ही हूँ। अब आप देखिए चेहरे पे कैसी शाइन आ गई है। तो अच्छे अमाउंट में आप इसे लगाइएगा, अगर आप अच्छा सा इफेक्ट चाहते हैं मेकअप पे। आपका अगर बेस अच्छा होगा ना, तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। एंड जो भी आप लगाएं, नेक पे ज़रूर लगाएं, बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि आपके नीचे की लेयर्स ना मिटे। स्ट्रोक क्रीम के बाद भी हम 1 मिनट रुकेंगे। अब स्ट्रोक क्रीम ही मेरी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई, तो अब आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे थोड़े से अनइवन डार्क सर्कल्स हैं। तो वहां पर मैं ये इनसाइड का कंसीलर यूज करने वाली हूँ। तो जहां मेरा डार्क एरिया है, पहले मैं डायरेक्टली उस पे लाइट कंसीलर लगा लेती थी। यहाँ मैं ऑरेंज कंसीलर से इसे थोड़ा सा कवर करने वाली हूँ। बहुत ही डैप डैप करके मैं यहाँ अपने जो सारे पिगमेंटेशंस हैं उसे हटाती हूँ, बहुत ही लाइट। ये मेरे बेबी ने मुझे बहुत ज़ोर से, नेल्स उसका लग गया था, तो उसका निशान है जो धीरे धीरे आई थिंक चला जाएगा। तो जहाँ मुझे लग रहा है मेरे डार्क एरियाज़ हैं जो अभी हो गए हैं, तो मैं उसे कवर करने वाली हूँ।
अब एक बार इसे लगाने के बाद अब मैं इसे लाइट कंसीलर से हाइड करने वाली। पहले मैं डार्क से करती थी ना तो मेरा बेस बहुत डार्क बन रहा था, तो मैं अब इसे लाइट से ही करूँगी। पहले मैं डार्क से करती थी, तो आप भी डार्क मत करिएगा, नहीं तो आपका बेस भी बहुत डार्क लगेगा। तो अब आप देखिए मेरा बेस कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। सारे डार्क सर्कल्स भी मेरे हाइड हो गए हैं और मेरी स्किन भी काफ़ी इवन हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, कंसीलर प्लीज़ यूज़ करें, इससे आपका जो बेस है ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये निशान भी जो है मैंने अच्छे से हाइड कर लिया है और मैं बाकी कंसीलर भी थोड़ा अच्छे से, जहाँ मुझे लग रहा है एरियाज, जैसे ये नोज़ के आसपास का एरिया और आइज़ के आसपास का एरिया, बहुत डैब, बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि हमारे नीचे की लेयर ना बिगड़े। अब बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की, जो है फाउंडेशन पार्ट। तो उसके लिए आपको 2-3 तैयारी करनी है। जो भी आपका ये स्पंज होता है, ब्लेंडर होता है, उसे आप डैम करके रखें, मीन्स पहले अच्छे से वॉश करके और टॉवल में ऐसे उसको निचोड़ के कि बिल्कुल ये गीला रहे लेकिन इसमें से पानी नहीं निकले। तो ये आपको प्रिपेयर करके पहले ही रखना है। अब आते हैं फाउंडेशन की बारी। तो मैं कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, इतने सालों में मैंने इतने फाउंडेशन यूज़ कर चुकी हूँ कि फाइनली मुझे बेस्ट फाउंडेशन मिल गया। वो है डेली लाइफ फॉरएवर 52 का ये प्रो फाउंडेशन। बेस्ट है, मतलब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा पहले इसे अपने हैंड्स पे निकालती हूँ, जितना मुझे भी ज़रूरी है। बाद में अगर मुझे लगेगा, इसको हल्का सा मैं ऐसे मेल्ट करने की कोशिश करती हूँ। आप चाहे तो किसी पैलेट में भी ले सकते हैं, प्लेट में भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैं इसे हल्के हल्के हाथों से, आप चाहे तो ब्रश भी ले सकते हैं, मैं पहले ब्रश से भी लगाती थी, पर अब जल्दी जल्दी मेकअप करना रहता है तो कभी टाइम नहीं रहता है। तो पहले मैं इसे अपने हाथ फेस पे लगाऊंगी एंड आई एम यूजिंग दिस काबुकी ब्रश। और मैं एकदम आईज के उधर नहीं लगाती हूँ इसको, क्योंकि बहुत जल्दी क्रीज हो जाता है। अब आप देखिए ये बिल्कुल मेरे शेड से मैच करता है। सबकी अपनी अपनी प्रोसीजर होती है मेकअप करने की, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं गलत कर रही हूँ या कोई गलत कर रहा है या कोई सही कर रहा है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है मेकअप करने का। तो कोई ना गलत है, कोई बोलता है ऐसे करो, कोई बोलता है ब्रश से मत लगाओ, कोई बोलता है ब्यूटी ब्लेंडर से लो। कभी कभी तो मैं ही इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर भैया बहुत ट्राई करके मैं अपने तरीके से ही मेकअप करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा बेस कितना ज़्यादा अच्छे से सेट हो गया है। और ये मेन है जो मैंने पहले सारी प्रोसेस करी है। अब मैं यहाँ पे भी सेम कर लेती हूँ। यहाँ मैंने नेक पे भी अप्लाई करा है, फुल फेस पे भी अप्लाई करा है। एक बार इसका जब पूरा आप अच्छे से ब्रश से कर लेंगे, फिर हल्के हाथों से मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा सेट करने वाली हूँ। बहुत ही लाइट हाथों से। मैं बहुत ज़्यादा हैवी बेस यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल वीडियोस के लिए करना रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है। तो मैं बहुत ही थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन यूज़ करती हूँ कि बस मुझे, मेरा जो चेहरा है वो कैमरे में अच्छा लगे। तो इस तरीके से मेरा बेस सेट हो गया है। इसके बाद जितने भी मेरे क्रीम प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं एक और कंसीलर यूज़ करती हूँ, ये है मेबेलिन इरेज़र, ताकि ये जो मेरे शेडोज़ वाले एरियाज़ हैं इसको हाईलाइट करे। तो मैं यहाँ से हल्का हल्का बस, बहुत ही लाइट, बहुत ही लाइट, और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हल्का सा मैं बहुत ही लाइट से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा नीचे का बेस बिगड़े। अब मुझे कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन है मेरे चेहरे पे। आई लव दिस फाउंडेशन। तो अब मैं इसे सेट करूँगी। तो मैंने अभी न्यू ट्राई करा है एल्फ का सेटिंग पाउडर, इट्स वेरी नाइस। तो सबसे पहले हमें क्या सेट करना पड़ता है, हम सेट करते हैं अपने आइज़। तो मैं यहाँ पर हल्का सा लेकर और इससे पहले एक्सेस निकाल दूँगी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। और इससे सबसे पहले अपनी आईज सेट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी आईज ज़्यादा जल्दी से क्रीज करती है।
तो जो एरियाज मेरे ज़्यादा क्रीज करते हैं मैं पहले उन्हें सेट कर रही हूँगी। सेटिंग पाउडर के बिना आप अपने मेकअप को ट्रांसप्रूव नहीं बना सकते हो, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मेकअप का। आप किसी से भी पूछ लेना। अब मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सेटिंग पाउडर है ये। यहाँ मैंने अपने मेकअप को ट्रांसप्रूफ बना लिया है, जो अब बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लगने वाला है। तो यस, अभी देखिए लाइट्स वैसी है इसलिए आपको मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है, पर जैसे जैसे मैं आपको परफेक्ट लाइट में बताऊंगी तो आपको लगेगा कि मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपने आईब्रोज को सेट करूँगी। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से ऑर्डर करा था, जिससे मैं अपने आईब्रोज को सेट करती हूँ। तो आई यूज़ दिस ग्रे एंड ब्राउनिश कलर मिक्सचर। मैंने अपना आईब्रोज भी सेट कर लिया। अब बारी है आई लाइनर की। मैं आई शेडोज बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर करती भी तो बिल्कुल न्यूड शेड वाले। तो मैं अभी आई शेडो आपको बिल्कुल नहीं लगा के दिखाने वाली, क्योंकि मैं लगाती नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट इस पर आपको लगाने वाली हूँ आई लाइनर। यूजुअली मैं ये स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी ये मैंने मीशो से बहुत ही अमेजिंग सा ब्रश आईलाइनर मंगवाया है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसी से करके बताऊँगी आपको। सो यहाँ मैं ये आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा थिक आईलाइनर बहुत पसंद है, एंड आई ऑलवेज मेक विंग। इस आईलाइनर से लगाने का ये फायदा होता है कि अगर आपको विंग निकालना हो या इनर कॉर्नर को बहुत ज़्यादा थिन करना हो तो बहुत फायदा रहता है। यस, सो अब मैं इस साइड में भी ऐसे ही कर लेती हूँ। सो कैन यू सी इससे कितना अच्छा विंग लाइनर बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पर मेरा आईलाइनर भी सेट हो गया है। तो मैं यहाँ काजल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अब वो मेरी आईज पे उतना सूट नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं काजल की जगह यूज़ करती हूँ ये जो मैंने आईब्रोज जिससे सेट करी है। तो मैं हल्का सा ये ब्लैक प्रोडक्ट यूज़ करके पहले अपने यहाँ पे लगा के हल्का सा इसे बैलेंस करके अपनी आईज के नीचे हल्का सा इसे स्मज कर देती हूँ। ये देखिए, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, इससे मेरी आईज भी कितनी बड़ी लग रही है। तो यहाँ मैंने दोनों साइड स्मच कर दिया है। मैं कभी कभार होता तो न्यूड काजल ज़रूर लगा लेती हूँ या वाइट काजल, उससे भी आईज बहुत अच्छी लगती है, बट आज मुझे वीडियो के हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेरा आईज कंप्लीट है, बस अब रह गया है मस्कारा। स्विस ब्यूटी का ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे चार्मेसी मिलानो का मस्कारा भी बहुत पसंद है। तो मस्कारा के बिना तो आईज अधूरी है, तो आई यूज़ इट। ये दोनों मिलते हैं, एक लेंथ के लिए एक वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम का यूज़ कर रही हूँ। तो और कभी भी अगर आपका मस्कारा कहीं जैसे नोज पे लग जाए या नीचे कुछ ज़्यादा एक्सेसिव लग जाए तो उसे सूखने दीजिए। अगर आप गीले में उसे मिटाएंगे ना तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा और आपका सारा का सारा बेस वो हो जाएगा। तो यस, नाउ माय आईज। मुझे फेक आई लैशेज उतने पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फेवरेट चीज़ जिससे मैं अपने आई लैशेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हूँ, दैट्स ग्रेट। ये स्टेप उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे मेरी लैशेस बहुत अच्छी लगती है। तो अब बारी है कलरिंग की, फेस को कलरिंग देने के लिए। तो आता है ब्लश। सो आई यूज़ वेरी सिंपल ब्लश। वैसे मेरे पास बेक ब्यूटी का भी ब्लश है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यस, मुझे ब्लश भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर कलरिंग के लिए थोड़ा सा ब्लश ज़रूरी है, बहुत ही लाइट ब्लश। तो यहाँ पर मैं ब्लशिंग थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। ओह मेरी हेयर्स, नोज पे तो बहुत ज़रूरी है। ब्लश के बाद आई डू ब्रॉन्जर। जो पीछे आवाज़ आ रही है वो मेरे बेटे की है, तो प्लीज़ इग्नोर। तो यहाँ मैं शुगर का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। ये लव है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही पिगमेंटेड है, तो आप इसे ध्यान से यूज़ करें। तो मैं हल्का सा ब्लश के नीचे, ताकि मेरा जो फेस है वो और ज़्यादा अच्छा लगे। और थोड़ा सा यहाँ पर भी
वैसे मेरे डबल चिन है नहीं बट फिर भी। और मेरे फोरहेड के उधर मैं यूज़ करती हूँ ताकि मेरा जो फेस है वो अच्छे से स्कल्प्टेड लगे। तो आप देख सकते हैं कलरिंग के बाद ही मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो वो है लिपस्टिक, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले है लिप लाइनर। तो आई एम इन लव विद दिस लिप लाइनर। ये है मार्स का चोको बटर। हमेशा मैं सबको सजेस्ट करूंगी लिप लाइनर के लिए हमेशा चॉकलेट मतलब ब्राउन कलर ही आप यूज करें। तो लेट अस डू इट। हाँ, और एक और बात, मैंने अपने लिप्स को पहले से हाइड्रेटेड कर दिया था, तो कभी भी लिपस्टिक लगाने के पहले अपने लिप्स को हाइड्रेट ज़रूर करें। अच्छा लिप बाम यूज़ करें या लिप ऑयल यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी द कलर इतना बटरी है ना, ये मज़ा आ जाता है। यहाँ परफेक्ट ब्राउन शेड देने के लिए मैं बेक ब्यूटी की लिपस्टिक्स यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा ये ब्राउन शेड है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने यूज़ कर लिया, ये मुझे काफ़ी डार्क लग रहा है तो मैं इसे बिल्कुल लाइट करूँगी बेक ब्यूटी की कैरेमल नोट्स के साथ। तो ये करने के बाद देखिए आप डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड बना है। ये अब मेरा शेड मिल गया है मुझे। तो कोई भी लिपस्टिक्स को देखिए परफेक्ट शेड बहुत कम रहते हैं तो आपको थोड़ा मिक्स मैच करके लगाना पड़ता है। अब बारी है हाइलाइटर की। मैं बहुत कम हाइलाइटर यूज़ करती हूँ पर फिर भी ये रहने की हाइलाइटिंग स्टिक मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ही लाइट यूज़ करती हूँ। ये एक नेचुरल हाइलाइटर है, मतलब जैसे कई बहुत शाइनी शिमरी रहते हैं ना, ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। एंड लिटिल बिट ऑन द नोज, ये देखिए कितना अच्छा लुक आता है इससे। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे ये रहने की चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई है। अब हमारा मेकअप डन हो चुका है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या आता है मेकअप फिक्सर की। तो मैंने वैसे कई सारे मेकअप फिक्सर्स यूज़ करे पर मुझे स्विस ब्यूटी का मैट मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स फिक्स और इसे आप ड्राई होने दीजिए। मेरा मेकअप भी सेट हो गया, लेकिन अगर आप पूछते हैं कि अगर मुझे वीडियोस नहीं बनाना है, अगर नॉर्मल ही कहीं जाना है या नॉर्मल मेकअप चाहिए, तो आई यूज़ दिस स्मैश बॉक्स हालो टिंटेड मॉइस्चराइजर क्रीम। अगर नॉर्मली आपको मेकअप करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना नेचुरल। और ये एल्फ का हालो ग्लो लिक्विड फिल्टर, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है पर अभी मुझे वीडियोस के लिए थोड़ा हैवी मेकअप चाहिए था इसलिए मैंने ये लगाया। नहीं तो मैं अलोन अगर ये एल्फ का ये भी कैरी करती हूँ ना, माय गॉड, इससे लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप नॉर्मल मेकअप चाहते हैं तो इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा, ये एल्फ का तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो हियर्स माय फाइनल मेकअप लुक। आप देख सकते हैं कितना हाइड्रेटेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक बोलते हैं ना, एक सिंपल मेकअप जो चाहिए रहता है और काफ़ी कम प्रोडक्ट और जल्दी से जल्दी भी हो गया। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आई गोइंग टू आंसर यू। तो उसके पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग माय वीडियोस।